और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त अहमदाबाद से आपके सामने मौजूद हैं। खासतौर पर इस लिहाज से ये तस्वीरें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि कल जिस तरह से प्रचंड जीत बीजेपी को 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली, उसके बाद आज उत्साह कई गुना यहाँ पर कार्यकर्ताओं का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए दिखाई देता है। वो आत्मविश्वास दिखाई देता है जिसका विश्वास जनता ने जताया है। और जनक मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जनक, क्या तस्वीरें और कहानी बयां करती हैं? किस तरह से ये भविष्य की तस्वीर दिखा रही है गुजरात की? देखिए, मोरल चार्ज आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में देखिए अभी नारे चल रही, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। तो दरअसल ये दरअसल चार्ज करने की बात है। पीएम मोदी इन जनता के यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच आएंगे तो कहा जा रहा है मंच से कि अपने जो उपवस्त्र है ऊपर पहना हुआ ने, देखिए भगवा कलर का, वहाँ पर उसको आपको उठाना है, पूरा भगवा कलर दिखना चाहिए, ये मंच से ऊपर से कहा जा रहा है। ये दरअसल क्या है, कार्यकर्ताओं को चार्जअप करने की कोशिश है। पीएम मोदी आ रहे हैं, यहाँ जितने कार्यकर्ता, ये अभिवादन उन केवल, क्योंकि पीएम हर जगह पर नहीं जाएंगे, हर जगह के कार्यकर्ताओं ने जिताया है। हर एक कार्यकर्ता की, चाहे यूपी का हो, मणिपुर का हो, गोवा का हो, उत्तराखंड का हो, सभी जब बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं ने जिताया है। तो ये यहाँ से एक संदेश देने की बात है कि मैं कार्यकर्ताओं के बीच में खड़ा हूँ। उन कार्यकर्ताओं की बदौलत ही बीजेपी को इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। और क्योंकि इसलिए गृह राज्य है, गृह राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव के चलते ही जितनी सरकार की जो शासन की नीतियां रहीं वो संगठन ही जनता के बीच में पहुंचाएंगी। देखिए पीछे आपको एक बड़ा सा बोर्ड दिख रहा है जिसमें लिखा है खेल महाकुंभ। पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तभी ये खेल महाकुंभ शुरू हुआ था। जो गाँव के जो टैलेंट है गाँव में छिपा, उसको एक प्लेटफॉर्म देने की बात थी। इसको एक बड़े पैमाने पर बाहर लाने की एक नई नीति बनाई गई है, जहां पर अगर जो खेलने वाले वो राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलते हैं तो उसको सरकारी नौकरी से लेके सारी चीज़ें होंगी वो मुहैया होगी। ये एक नीति, वो नीति की घोषणा होगी। तो ये खेल महाकुंभ कैसे आने वाले समय में एक नई युवाओं में, खासतौर पर जो प्रतिभाएं हैं गाँव में, तो न कि केवल क्योंकि युवा के रोजगार की बात आती है, तो अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, गांव के लोग, गांव से देहात से आते लोग, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल पाए, साझा मंच हो सके। और इसी के चलते एक कोशिश के तौर पे ये देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, जहां पर हाथों में उपवस्त्र लेके बीजेपी का, और आप चेहरे, और आज भी देखिए आपको एक पीएम मोदी के सर पर एक जो टोपी दिख रही है उस पर भी भाजपा लिखा है, बीजेपी लिखा है। गुजरात में उसको भारतीय जनता पार्टी का भाजपा कहते हैं, तो भाजपा से उसका बुना हुआ है और टोपी पहनी है। तो एक पूरी तरह से बीजेपी को अपने अपने बसा लिया है। चाहे उन कपड़ों में भी आप देख रहे हैं, केवल उपवस्त्र, ये उपवस्त्र उनके दिखे हैं, विचारधारा में ही नहीं है, अब उसको पूरी तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया है बीजेपी को। ये कार्यकर्ता दिखाने की एक संदेश देने की बात, चुनाव परसेप्शन पर जीते जाते हैं और ये एक बड़ा परसेप्शन क्रिएट करने की बात कि देखिए हर एक कार्यकर्ता, ये उनकी ताकत है जो पीएम मोदी के चेहरे के साथ खड़े होगी, पीएम मोदी के लिए घर घर जाएगी, पीएम मोदी के लिए आशीर्वाद मांगेगी, पीएम मोदी पर वोट मांगेगी। इसलिए मैंने पहले कहा था कि चाहे वो ग्राम के चुनाव हो, ग्राम पंचायत के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, तहसील पंचायत के चुनाव हो, या विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हो, चेहरा केवल एक मोदी होता है। इससे आपको पता चलेगा एक्सेप्टेंस कितना है। अब किसी भी चुनाव में, हर एक चुनाव के बाद एंटी इनकम्बेंसी आती है, जहाँ जो जनप्रतिनिधि होता है उसके खिलाफ ये एंटी इनकम्बेंसी आती है, लेकिन कोई असर आपको यहाँ पर इसका नहीं दिखता है। और इसी के चलते वही जनप्रतिनिधि को यही ये जनता को जाकर भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए हम काम करेंगे, और वो भरोसे पे खड़े उतरते हैं और वही नतीजों में तब्दील होता है। और यही ये जो जनता है वो दिखा रही है कि वो कार्यकर्ता उनके साथ है। 4 लाख कार्यकर्ता आज केवल वेलकम के लिए आए, सभी कार्यकर्ता नहीं आए, ये केवल दिखाने की ताकत दिखाने, एक शक्ति प्रदर्शन। और पीएम मोदी भी उन सारे तमाम कार्यकर्ता जो अलग अलग राज्यों में बैठे हैं, भी दूसरे राज्यों में जो काम कर रहे हैं, उनको भी एक मैसेज यहाँ के जरिए देने की कोशिश कि मैं उनके साथ हूँ। जब आपका बड़ा नेता, आपका लीडर कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है तो कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्टअप होता है। और यही चीजें आप यहाँ तस्वीरों में और जनक, अब तक गुजरात की जनता उस पल को नहीं भूली है और हम और आप भी नहीं भूले हैं जब गुजरात की राजनीति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति की तरफ गए थे, भावुक हुए थे और सभी ने उनको उस भावुकता में आंखें नम करते हुए देखा था। जिस तरह से उनका गला रुंधा गया था
गुजरात की राजनीति को, क्योंकि उन्हें छोड़ना पड़ रहा था राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी पैठ के लिए। उनके एक नए सफर की शुरुआत यहां पर हुई थी। ये एक आत्म जुड़ाव है और इस आत्म जुड़ाव को अभी भी गुजरात की जनता याद करती है। वो ये पहलू यहां पर बताता है कि किस तरह से वो खुशी थी कि आप पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहे हैं। एक जनसेवक के तौर पर उन्होंने हमेशा अपने आप को कहा है कि मैं जनसेवक हूं, जनता का सेवक हूं। लेकिन जब गुजरात छोड़कर जा रहे थे तो एक वो जो आंखें नम हुई थी, वो बता रही थी कि ये जुड़ाव, ये लगाव कभी खत्म नहीं होगा। जनक, बिल्कुल दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। उस दिन का दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। मैं उस समय विधानसभा में उस देख रहे थे, उन तस्वीरों को देख रहे थे जब मनोनीत हो गए थे प्रधानमंत्री के तौर पर, और उनको यहाँ से जब जाना था आनंदीबेन को मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेवारी दी और एक अभिवादन प्रस्ताव वहाँ पर रखा जा रहा था, तब दो दूर विरोधी राजनीति में होते हैं आप। शंकर सिंह वाघेला उस जमाने में एक समय पार्टी में होते थे, लेकिन दूर विरोधी के तौर पर कांग्रेस में रहे, दोनों आमने सामने रहे। और उस समय भी सामने विपक्ष के तौर पर शंकर सिंह वाघेला बैठे थे और दूसरी ओर केशुभाई पटेल बैठे थे। दोनों बड़े नेता, पीएम मोदी से बड़े उम्र में भी बड़े नेता। ऐसे में दोनों के उस दिन के भाषण आप देख लीजिए, दोनों ने इस शख्सियत की खूब सराहना की थी। वो क्यों जनता के बीच में इतने स्वीकार्य है, बाकी नेता क्यों गायब हो गए, वो उस दिन की घटना को अगर आप देखेंगे उससे पता चलेगा। भावुक होना लाजमी था। उन्होंने उस दिन वकील साहब का नाम दिया था, जिन वकील साहब ने उनके जीवन में बहुत कहें कि एक बड़ा योगदान दिया था, उस वकील साहब को भी उन्होंने उस मंच से याद किया था। तो बिल्कुल दिलचस्प किस्सा है उस दिन का कि जब, और आपके लिए कमाई वही है कि जब आपका दूर विरोधी राजनीति में, वैसे कोई इस तरीके से दूर विरोधी नहीं होता, लेकिन राजनीति में विचारधारा का विरोधी होता है, वो भी जब आपके लिए कसीदे पढ़े, आपके लिए अच्छी बात कहे, तो वही आपकी एक जिंदगी भर की कमाई होती है। और पीएम मोदी के चेहरे पर भी इसलिए वो भावुक भी होते, वो क्षण मुझे बिल्कुल याद है। और इसी के चलते वो कार्यकर्ता ने भी उस चीज़ को महसूस किया था। लेकिन ये कार्यकर्ता तैयार इसलिए थे कि वो अब गुजरात छोड़ के नहीं, गुजरात भी देश का हिस्सा है, देश में एक बड़ी भूमिका अदा करने जा रहे हैं। तो न कि केवल 2014, लेकिन उसके बाद 2019 में भी याद कीजिए 26 की 26 सीट यहाँ से जिताकर यही कार्यकर्ताओं ने उनकी झोली में डाल के दी थी। तो ये उनका प्रतिनिधित्व है, ये उनकी बात है। भले ही वो बड़ौदा से उनको, जो कि दो जगह से चुनाव लड़े थे, वाराणसी और वडोदरा से भले ही उन्होंने अलविदा कहा और वाराणसी से उन्होंने प्रतिनिधित्व कहा, लेकिन गुजरात का उनका प्यार कभी कम ना हुआ। और इसीलिए कहते हैं ना, ये जनता उनके साथ खड़ी होती है, भरोसे के साथ खड़ी होती है। चेहरा भले ही वो वहाँ पर है। एक साल के बाद ये 10 मार्च को पिछली बार, 11 मार्च को मुझे याद है, जब दांडी कूच थी, उस समय आए थे पीएम मोदी पिछली बार, और उसके बाद 1 साल बाद यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जनता का प्यार आप देख सकते हैं। और इसलिए आज खास इसलिए बन जाता है क्योंकि अच्छा परफॉर्म कर आए हैं। 5 में से 4 राज्य पर कब्जा करके आए हैं। उसमें उत्तर प्रदेश इसकी जीत अपने आप में राष्ट्रीय राजनीति में किस तरीके से गिनी जाती है वो आप बखूबी समझते हैं दिल्ली में बैठ के। ऐसे में ये जनता है वो अभिवादन करेगी, और पीएम मोदी भी जनता को बीच उस कोने में रहे, चाहे वो यूपी का कार्यकर्ता हो, गोवा का कार्यकर्ता हो, उत्तराखंड का कार्यकर्ता हो या मणिपुर का कार्यकर्ता हो, इस जनता के बीच से, इन कार्यकर्ताओं को बीच से उनको अभिवादन करेंगे, उनका थैंक्स अदा करेंगे कि आपकी बदौलत ही ये सारी चीज़ परफॉर्म हो पाई। और अब वो राज्य छोड़िए, अब चूंकि इनकी जिम्मेवारी ये हर एक कार्यकर्ता जो बीजेपी ले खड़ा है, वो अब उनको चुनाव में खड़ा रहने के लिए उनसे एक होमवर्क के तौर पर देखा जाएगा कि अब कुछ उनको दिया जाएगा। 2 दिसंबर में चुनाव होने हैं। चाहे आप देखिए उसमें चेहरे में छोटे बच्चे से लेके, हालांकि वो मतदाता के तौर पर नहीं है, लेकिन वो चाहे चुनावी रैलियों में आपने देखा होगा बच्चों के चेहरे पर मोदी के मास्क। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये महिलाएं बातें करना चाहती है, हालांकि एसपीजी ने ये पूरा रोड रोका हुआ है, हम वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन हर एक कार्यकर्ता ये देख रहा है मोदी के लिए नारे लग रहे हैं। यही दिखाता है, यही प्यार है कार्यकर्ताओं का पीएम मोदी के प्रति। जनक, बिल्कुल। और जिस